दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले कई हफ्तों से मैं अशोभित चश्म यानी आँखों की अमराज पर बात कर रहा हूँ। तो आज आँखों की जिस मर्ज़ पर बात करूँगा उसको कोर्नियल अल्सर कहते हैं। आँख का फोला, जिसका उर्दू में तर्जुमा किया जाता है आँख का फोला, यानी आँख में छाला सा बन जाया करता है, कोर्नियल अल्सर उसका इंग्लिश में नाम लिया जाता है। किसी भी वजह से कॉर्निया पर अगर जख्म हो जाए तो कॉर्नियल अल्सर कहते हैं, जो बहुत मुश्किल से ठीक होने वाली मर्ज़ है। यानी ये आसानी से ध्यान नहीं छोड़ता, ये काफ़ी मुश्किल होता है। अगर ये ज़ख्म गहरा हो जाए और काफ़ी अरसा रहे तो आँख में सफ़ेद निशान पड़ जाया करता है, जिसको सफ़ेद फोला या सफ़ेद छाला भी कहा जाता है। आमतौर पर मैंने देखा है ये जानवरों में, ख़ासतौर पे बैल और भैंस, गाय वगैरह की आँखों में अक्सर चोट वगैरह लगने से एक दूसरे को टक्करें मारते हैं, या कहीं से कोई दरख्त के नीचे से कहीं कोई टहनी लग गई, कांटा लग गया, तो उससे अक्सर मैंने ये देखा कि हो जाता है। ऐसे ही इंसानों में भी हो जाया करता है। आमतौर पर वजूहात में क्या क्या वजूहात होती हैं? कुकुरों की वजह से जख्म होना भी इसकी एक वजह है। आँख को चोट लगना इसकी एक खास वजह है। खनाकी जरासीम या सुजाकी वायरस से भी ये हो सकता है। टीबी नमूनिया वगैरह की वजह से भी कॉर्नियल अल्सर हो जाया करता है। टीबी नमूनिया वगैरह इसके इस जख्म होने के सीधा सबब हैं। फोला और जख्म की अद्वियात, कोर्नियल अल्सर पर जो ज़्यादा काम करती अद्वियात हैं उनमें एपस, कैलकेरिया, यूफ्रीजिया, थूजा, सेनाबेरस, अरमेट, मर्क सालकरियाजोड, लेक्सस। अगर पहले दाएं आंख में हो और फिर बाएं में हो जाए तो कोनियम, पहले एक तरफ हो फिर दूसरी तरफ हो जाए तो आर्सेनिकम और मर्क साल दवाई हुआ करती है। यानी पहले अगर दाएं तरफ होगा फिर बाएं तरफ हो तो कोनियम वाला काम करती है। अगर पहले एक तरफ हो यानी बाएं तरफ भी हो गया तो दूसरी दवाई इसमें बेहतरीन काम करती है, आर्सेनिकम और मर्क साल, यानी एक से दूसरी तरफ शिफ्ट होने वाला कोनियल अल्सर। तो कोनियल अल्सर पे बात कर रहे थे। अगली मर्ज पेनोफ्थाल्माइटिस। इस मर्ज में तमाम आंख पर सोजिश हो जाया करती है और सुर्ख होती है। इस मर्ज में पूरी आंख सुर्ख होकर स्वेलिंग ज़्यादा हो जाती है। आंख के अंदर का हिस्सा पीले रंग की पीप नजर आती है। पेनोफ्थाल्माइटिस में बाहर से आंख सुर्ख और सूजी भी होती है। जब उसको थोड़ा खोल के देखा जाता है तो अंदर खूब पीप नजर आती है। आंख और सर में शदीद दर्द हुआ करता है। आमतौर पर एलोपैथिक कुतुब में मैंने पढ़ा है कि इसका इलाज नहीं है, या इंतहाई डिफिकल्ट इलाज होता है, या नामुमकिन होता है। इसलिए एलोपैथिक में इसका ऑपरेट किया जाता है और आंख निकाल दी जाती है, और सिर्फ खूबसूरती बरकरार रखने के लिए पत्थर वगैरह की आंख लगा दी जाती है। कुछ डॉक्टर हजरात पीप निकाल देने पर इत्तफाक करते हैं। यानी ये ऐसी भयानक मर्ज है, यानी इसको एक किस्म का ये कैंसर ही होता है। आंख के बैरूनी साइड बहुत ज़्यादा सूज जाती है, अंदर उसके पीप भर जाती है। उसको एलोपैथी में या तो पीप निकाल दी जाती है, अगर वो ज़्यादा ही गल सड़ गई हो तो पूरी आंख ज़ाया करनी पड़ती है, आंख निकाल दी जाती है और उसकी जगह मसनूई आंख लगाई जाती है। जब पीप निकाल दी जाती है तो जैसे ही आंख ठीक होती है तो आंख बैठ जाती है, यानी आंख ज़ाया हो जाती है। मतलब कि इसमें आंख ज़ाया होना ही शायद ज़रूरी होता है। एलोपैथिक डॉक्टर हज़रात के नज़दीक अगर इस आंख को टीकों, गोलियों वगैरह से ठीक कर भी दिया जाए तो फिर भी ये ठीक होने के बाद बेकार हो जाया करती है, यानी कुछ ही अरसे में आंख बैठ जाएगी, ये उनका कहना है, और इसकी जगह पत्थर ही लगाना पड़ता है, बिनाई ख़त्म हो जाया करती है। होम्योपैथिक आप आजमाएं, ऐसे हालात में इंशाल्लाह वो ज़रूर ज़रूर कारगर साबित होगी। आप होम्योपैथिक की आँख के कैंसर की अद्वियात इस्तेमाल करेंगे। वैसे जैसा कि पहले लिखा जा चुका है कि होम्योपैथिक मर्ज़ का नहीं, मरीज़ का इलाज करता है और अलामात पर इलाज करता है, तो इसलिए अलामात के मुताबिक ही दवा तजवीज़ की जाती है। आँख के कैंसर पर जो अद्वियात बहुत आला काम करते हैं उनमें मदरजा झेल हैं। जैसा कि अगर आँख सुर्ख, सोजश ज़्यादा और कैंसर ज़्यादा है तो कलकेरिया के तमाम मरकबात, जैसे कलकेरिया सल्फ हो सकती है, कलकेरिया आयोडाइड हो सकती है, कलकेरिया फ्लोर हो सकती है, इस तरह फास्फोरस, सीपिया, लाइकोसलेशिया। आँखों में अगर पी पड़ जाए तो बेलाडोना, आर्सेनिकम, आर्निका, कलकेरिया, कलकेरिया सल्फ, हेपर सल्फ, यूफ्रीजिया, मर्कसाल, फास्फोरस, नेट्रोमेयर, सुरैनम, पल्सटीला, रस्टाक, सल्फर और सलेशिया बहुत आला दवाई होती हैं। आँख के दर्द के लिए बेलाडोना, ब्रायोनिया, रूटा, सीपिया, स्पाइजीलिया, सिनिगा वगैरह से आप उस दर्द को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे। जैसे कि दाएं तरफ अगर दर्द होगा तो सैंगोनेरिया, बाएं तरफ अगर होगा तो स्पाइजीलिया, अगर दर्द अप डाउन होने वाला हो तो बेलाडोना, अगर मतवातर है तो ब्रायोनिया, इस तरह मुख्तलिफ, या फास्फोरस और मैग्नीशिया फास, कैमोमेला,
ऐसी अद्वियात से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो बात कर रहा था पेनोफ्थाल माइटस पर। वस्सलाम।